ईयर 2023 के सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड्स एग्जाम में पूछे गए एक और क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। ये क्वेश्चन भी चैप्टर 1 का है क्योंकि ये प्लेलिस्ट पूरी चैप्टर 1 के ही पीवाईक्यूज को डिस्कस करने के लिए है। तो चैप्टर 1 का एक और क्वेश्चन है जो कि एक एमसीक्यू है हमारे पास 1 मार्क का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, MnO2 plus XHCl gives MnCl2 plus YH2O and ZCl2. In order to balance the above chemical equations, the values of x, y and z respectively are. तो मतलब यहां पर अगर हम बैलेंस करते हैं इस इक्वेशन को तो यहां पर x, y और z की क्या वैल्यूज आएंगी। तो देखो, बैलेंस करने का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एटम्स को दोनों साइड इक्वल करना है। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स को दोनों साइड इक्वल करना है ताकि जितना एटम रिएक्शन में प्रेजेंट था उतना ही जो है रिएक्शन के बाद भी हमें मिले, क्योंकि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। डेल्टन की थ्योरी है ये कि कोई भी एटम ना तो रिएक्शन के समय क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है। तो जितना एटम आप रिएक्टेंट साइड लेकर के जाओ उतना ही एटम आपको प्रोडक्ट साइड मिले। इसके लिए आप क्या करते हो, इक्वेशन को बैलेंस करते हो। बैलेंसिंग किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। बैलेंसिंग किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो आइए इसको बैलेंस, अच्छा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्यों करता है फॉलो, क्योंकि अगर एटम क्रिएट हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया तो हर एटम का अपना मास है। तो मास बढ़ भी सकता है रिएक्शन के दौरान और घट भी सकता है अगर एटम क्रिएट हो रहा है या डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो मास ना तो क्रिएट हो सकता है ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इस वजह से ये जो आपका बैलेंसिंग है वो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। ठीक है, तो यहां बैलेंस करते हैं। चलिए देखिए, बैलेंस करने का जो तरीका एनसीईआरटी में और जो मुझे भी सही लगता है, एक तो हिट एंड ट्रायल मेथड है, आप हिट एंड ट्रायल मेथड करो या तो फिर आप एक ईआरपी टेबल बनाओ। जो मैंने चैप्टर 1 की वीडियोस बनाई हैं, पूरी लॉन्ग वीडियोस बनाई जिसमें मैंने पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन किया, उसमें मैंने बैलेंसिंग सिखाई है ईआरपी की मदद से ही। एलिमेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, आप ईआरपी टेबल बना लो। ठीक है, क्यों ईआरपी बोलता हूं, ई फॉर एलिमेंट, आर फॉर रिएक्टेंट, पी फॉर प्रोडक्ट। ईआरपी टेबल बना लो आप। एलिमेंट कौन कौन से, यहां पर Mn है, मैग्नीज है, ठीक है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। यही 4 एलिमेंट है। तो अब रिएक्टेंट साइड मैग्नीज कितने अमाउंट में है, मैग्नीज 1 है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन कितना है, क्लोरीन भी 1 है। ठीक है, रिएक्टेंट साइड जो नंबर ऑफ एटम्स है अलग अलग एलिमेंट्स के वो हमने लिख लिए। प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स हैं, हाइड्रोजन 2 है हमारा, ठीक है, मैग्नीज 1 है, ठीक है, और क्लोरीन 2 यहां पर और 2 यहां पर, टोटल कितना हो गया, क्लोरीन 4 हो गया। तो आप इसको 4 डायरेक्ट मत लिखो, आप 2 + 2 लिखो। अलग अलग एलिमेंट्स में, अलग अलग कंपाउंड्स में अगर क्लोरीन है तो उसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो हमने लिख लिया कि नंबर ऑफ एटम्स कितने कितने हैं। ठीक है, अब बैलेंस करते हैं। तो यहां क्या बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है और क्लोरीन नहीं है। तो ऑक्सीजन को करते हैं बैलेंस। यहां 2 है तो यहां हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई करते ही मैं यहां नीचे लिख देता हूं, जगह नहीं है। MnCl2 बनेगा प्लस H2O बनेगा प्लस Cl2 बनेगा। ठीक है, तो यहां पर हमने जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां 2 लग जाएगा। ऑक्सीजन जिस कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन होगा उस कंपाउंड के आगे 2 लगा देंगे, क्योंकि आपने उस कंपाउंड के ऑक्सीजन को डबल किया। तो ऑक्सीजन को अगर डबल करना है तो उस पूरे, जैसे H2O में ऑक्सीजन आ रहा है तो एक H2O में एक ऑक्सीजन होता है, तो अगर मुझे 2 ऑक्सीजन चाहिए तो मुझे H2O को डबल करना पड़ेगा ताकि दो वाटर मॉलिक्यूल ले लूं और 2 वाटर मॉलिक्यूल में एक यानी 2 ऑक्सीजन टोटल हमें मिल जाए। तो यहां 2 लगाती, हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया। कितना हो गया, 4, सॉरी ये यहां तो 4 नहीं हुआ है, ऑक्सीजन हमारा 2 से 4 हो गया। ठीक है, अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो हाइड्रोजन में हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 4 से जैसे ही हमने मल्टीप्लाई कराया, 4 से हमने जैसे ही मल्टीप्लाई कराया, हाइड्रोजन तो 4 हुआ ही हुआ, साथ में क्लोरीन भी 4 हो गया। क्लोरीन भी क्या हो गया, 4 हो गया। क्लोरीन भी साथ में 4 हो गया। तो यहां पर ध्यान से देखो, सब बैलेंस हो गया। मैग्नीज 1 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया और क्लोरीन 4 हो गया। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। तो अब यहां से कंपेयर करते हैं, HCl के आगे कितना नंबर लगा है, 4, यानी x किसके इक्वल हो गया, 4 के इक्वल हो गया। y किसके इक्वल हो गया, y कहां है, y H2O के आगे
सॉरी H2O के आगे, तो यहाँ Y क्या हो गया 2 हो गया, और Cl के आगे Z है, क्या Z में कुछ भी लगा नहीं लगा तो 1 मान सकते हैं, तो 4 to 1 कहां दिख रहा है कहीं 4 to 1, हाँ जी सी ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन। तो बैलेंसिंग आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, बैलेंसिंग जो आपको सिखाई जाती है वो एमसीक्यू में इस तरीके से पूछी जा सकती है, डायरेक्ट भी आ सकता है 1 मार्क या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कि बैलेंस करके दिखाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आप बैलेंसिंग करोगे या अच्छा अगर बैलेंस देखो, अगर आप एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहे हो, आपने हिट एंड ट्रायल लगा के कर दिया, दैट्स गुड, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। लेकिन अगर आपकी बैलेंसिंग सॉल्व करने को आ गई कि बैलेंस करके दिखाओ, तब आप ईआरपी टेबल जरूर बनाइएगा, ठीक है। चलिए ये इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।